हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड एजुकेशन में। आज का हम लोग का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो भारत की प्रमुख झीलें हैं उन झीलों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जीके में जब आप लोग कोई नया चीज़ पढ़ते हैं तो पहले वे सारी चीज़ें याद रहता है, लेकिन बाद में आप उसे धीरे धीरे भूलने लगते हैं। वही अगर आप इन चीज़ों को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का कोशिश करते हैं, ट्रिक्स निमोनिक्स शब्दों को जोड़ करके एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ करके यदि उसे याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है, प्लस जल्दी याद होता है। चलिए दोस्तों, यदि आपको ट्रिक्स पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों आंध्र प्रदेश से शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इसका 86 पुलिकट झील का 86% भाग तमिलनाडु में है, जबकि 14% भाग आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग कैसे रिलेट करेंगे कि पुलिकट झील का 86% भाग तमिलनाडु में है जबकि 14% भाग आंध्र प्रदेश में है? तो इसे हम लोग एक बेतुका ट्रिक से याद करने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर एक पुला है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। मान लीजिए इसका नाम है रामलाल, जबकि पुला के एक साइड एक महिला खड़ा है। मान लीजिए ये है मीना। रामलाल मीना से बहुत प्रेम करता है। कैसा प्रेम? बचपन का प्यार। इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे को चाहेगा तो वे आपस में मिलने का कोशिश करेगा। तो रामलाल बोलता है तमिल, यानी हमसे मिलो। तमिल जो राज्य से संबंधित है, तमिल इसको बोलता है। और मीना का कहना है हम ना ही मिल पाए। पुली कट, यानी ये जो पुल है बीच में कट चुका है, पुल कट चुका है, पुली कट। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि तमिल ये मिलने के बारे में बात करता है और मीना का उधर से जवाब आता है पूरा कट चुका है। इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। तो पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख झील है कोयलेरू झील, इसको भी याद करते हैं, जो भी मीडिया है, कोयलेरू झील। तो दोस्तों, कोयलेरू झील के सबसे पहले दो वर्ड है, यानी काला। कोयलेरू से याद रखिएगा, काला, यानी कोयलेरू यानी काला। अब एक व्यक्ति है जिसको हर चीज़ काला दिखता है। अब वो कौन सा व्यक्ति होगा? तो जो व्यक्ति अंधा होगा उसे हर चीज़ काला दिखेगा। इस तरह से रिलेट कीजिए दोस्तों, यानी कोयलेरू यानी काला, कोयलेरू काला। अब काला किसे हर चीज़ काला दिखेगा? जो व्यक्ति अंधा होगा, यानी आंध्र प्रदेश। इस तरह से रिलेट कीजिए, कोयलेरू झील आंध्र प्रदेश। अब हम लोग उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में एक प्रमुख झील है जो चिल्का झील है। यह एक लेगून झील है, जब हम लोग ज्योग्राफी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब हम लोग लेगून झील के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, चिल्का झील को याद कीजिए दोस्तों, चील पंछी से। चिल्का यानी चील, एक जो पंछी है चील क्या हो जाता है? उड़ जाता है। इसलिए इस तरह से रिलेट किए, चील उड़ा, चील जो पंछी है वह उड़ गया, यानी उड़ीसा। इस तरह से रिलेट कीजिए। अब हम लोग मणिपुर में चलते हैं। मणिपुर में एक प्रमुख झील है लोकटक झील को याद करते हैं। देखिए दोस्तों, लोकटक झील में दो शब्द छिपा हुआ है, लोक और टक, यानी लोग जो है टक टक करके देखने लगता है। देखिए दोस्तों,
इस तरह से यदि आप लोग मतलब कोई ट्रिक्स बनाते हैं या निमोनिक बनाते हैं तो याद रहने का संभावना ज़्यादा रहता है। खास करके जो नए हैं वह ज़रूर इस वीडियो को देखें, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ये वीडियो। देखिए दोस्तों, यानी लोकटक यानी लोक टक टक करके देखता है किसे, मणि को। इस तरह से रिलेट कीजिए दोस्तों, लोक टक टक करके किसे देखता है, मणिपुर की। यानी लोकटक झील कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में। अब हम लोग सिक्किम में चलते हैं। सिक्किम में एक प्रमुख झील है चोलामू झील। चोलामू से याद रखिए दोस्तों, चलने वाला। चोलामू शब्द को चलने वाला पढ़िए, यानी चोलामू यानी चलने वाला। अब क्या चलता है दोस्तों, किसी चीज़ को छोड़ दीजिएगा इस तरह से, तो वो कौन सा चीज़ चलने रहेगा, सिक्का। यानी चोलामू क्या चलामू या क्या चलने लगता है, सिक्का। इस तरह से याद रख सकते हैं। यानी चोलामू झील कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। अब हम लोग उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं उसे याद करते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिन झीलों के अंत में ताल शब्द जुड़ा हुआ है, ताल, यह एक ट्रिक्स है, तो 90% संभावना है कि वह झील उत्तराखंड में है। इनमें कुछ झीलों को छोड़ करके सूरज ताल, चंद्र ताल और भोज ताल, इन 3 ताल को छोड़ करके बाकी जितने सारे ताल हैं सब उत्तराखंड में स्थित है। देखिए, नौकुचिया ताल, 7 ताल, खुरब ताल, राकस ताल, भीम ताल, माला ताल, नैनीताल, देवताल। अब लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों, जितने सारे ताल हैं सब उत्तराखंड में हैं। इस तरह से याद कर लीजिएगा ताल। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक झील है भोज ताल। यह हमेशा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि भोज ताल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ में जो 2 प्रमुख झीलें हैं जो हिमाचल प्रदेश में है, सूरज ताल और चंद्र ताल, वह हिमाचल प्रदेश में थे। इसको याद रखना बहुत आसान है। जो दोनों झीलें हैं, एक सूर्य देवता और एक चंद्र देवता से संबंधित है, सूरज और चंद्र। सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में। अब हम लोग जो केरल में 3 प्रमुख झीलें हैं, केरल की जो 3 प्रमुख झीलें हैं उन झीलों को याद करने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, केरल में एक झील है वेम्बानाड, अष्टमुदी और पेरियार। वेम्बानाड झील को आप लोग बे शब्द से रिलेट कीजिए, बे, और अष्टमुदी को अष्ट। बे को रिलेट कीजिए वेद से और अष्ट को रिलेट कीजिए 8 से, 8। यानी बे यानी वेद, अष्ट से 8 वेद। आपको पता ही है दोस्तों कि 4 वेद है और 4 उपवेद है। इन चारों को मिला करके टोटल कितने बनते हैं, 8। यानी 8 वेद, यानी बे से वेद और अष्ट से यानी 8 वेद, 4 वेद और 4 उपवेद। इन वेदों का ज्ञाता कौन होगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, यानी जो राज्य सर्वाधिक साक्षर होगा। तो कौन राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, केरल। इसीलिए केरल को वेद प्लस 8 वेद, अष्ट, वेम्बानाड और अष्टमुदी, इस तरह से आप लोग इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। साथ में एक प्रमुख झील है पेरियार। पेरियार को याद कीजिए दोस्तों पेड़ से। पेड़ जो है किस राज्य से संबंधित है। अब लोग जब देखिएगा कि पेड़ यानी पेड़ जो है कौन सा राज्य है जो पेड़ से संबंधित है, तो केरल। यानी केरल शब्द किससे रिलेटेड है, केला शब्द से। इस तरह से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अब हम लोग जो राजस्थान में जो प्रमुख झील हैं उसे याद करने का कोशिश करते हैं। राजस्थान में एक प्रमुख झील है सांभर झील, इसे याद कीजिए दोस्तों। इसे आप लोग सांभर से याद भर, सांभर झील के लास्ट में एक शब्द देखिएगा दोस्तों, भर। यानी यह एक टोकरी है जो भर गया। किससे भरा, यानी सा से, यानी सैंड से, बालू से भर गया। तो आपको राजस्थान में पता है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, क्योंकि राजस्थान एक रेगिस्तानी राज्य है।
इस तरह से याद कर सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, इन 3 झीलों को आप लोग एक इस तरह से याद करते हैं कि राजस्थान यानी राजा का स्थान, तो राजा महाराजाओं वाली बातें भी करेगा। यानी जयसमंद यानी जय पराजय की बात कौन करेगा? राजा। राजसमंद यानी राजा से संबंधित है, इसलिए फतेह सागर, फतेह यानी विजय प्राप्त करना कौन चाहेगा? एक राजा चाहेगा, इसलिए राजस्थान। अब हम लोग पिछोला झील याद करते हैं। पिछोला से याद कर लीजिए दोस्तों छाला, और पिछोला यानी मान लीजिए पीठ, यानी एक व्यक्ति का पीठ में छाला पड़ गया। अब एक व्यक्ति के पीठ में छाला कैसे पड़ेगा? ज़्यादा गर्मी के कारण, ज़्यादा धूप के कारण, इसीलिए इस तरह से रिलेट करते। वो ज़्यादा गर्मी किस राज्य में पड़ता है? सबसे अधिक गर्मी किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक अभी पर एक रेगिस्तानी राज्य है, तो पिछोला इस तरह से याद कर सकते हैं। एक होता है लुनकरणसर झील। लुनकरणसर झील के आगे आप लोग देखिएगा दोस्तों, एक शब्द छिपा है लू। लू का अर्थ होता है गर्म हवा, यानी गर्म हवा कहाँ चलेगा? प्लस जहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ेगा, उस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। लू चलेगा कहाँ पर? राजस्थान में। और एक प्रमुख झील है राजस्थान में, डिडवाना झील। डिडवाना को याद कर सकते हैं, राजा महाराजाओं वाली बात से ही संबंधित है। डिडवाना यानी डिंक हाँकना। एक व्यक्ति है जो डिंक हाँकेगा, यानी राजा को कोई बात जनता तक पहुंचाना है, तो वह क्या करेगा? ढिंढोरा पिटवाएगा, यानी डिडवाना यानी ढिंढोरा पिटवाएगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो हम लोग राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उसे टेक्स्ट के माध्यम से याद करने का कोशिश किया। अब हम लोग जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख झीलें हैं उसे याद करने का कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 2 झीलें हैं, गंगाबल और मानसबल। इसे याद करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं हैं तो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर होता है? जम्मू कश्मीर में। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट को सबसे अधिक फोर्सेस, सबसे अधिक बल का प्रयोग कहाँ करना पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि बल यानी बल, जो 2 झीलों के सब लास्ट में लिखा है गंगाबल और मानसबल, यानी भारत सरकार को सबसे अधिक बल का प्रयोग कहाँ करना पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इस तरह से आप लोग 2 झीलों को याद कर सकते हैं। साथ में जिन झीलों के अंत में नाग शब्द छिपा हुआ है, नाग, शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, नागिन, वे सारी झीलें जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस तरह से याद कर सकते हैं। बुलर्ड झील, ये भी याद रख सकते हैं। बुलर्ड यानी बुलर्ड का अर्थ होता है बुल का होता है निशाना लगाना, यानी जो हमारे देश के जवान हैं, देश के वीर जवान हैं, वे किसको निशाना लगाते हैं? यहाँ पर जो आतंकवाद है, आतंकवादों को निशाना लगाते हैं। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। साथ में डल झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो लद्दाख में एक प्रमुख झील है प्योंगयांग तसो झील। यह वर्तमान में भारत और जो चीन है, चीन के बीच विवादित है। इसको दोस्तों हमेशा याद रखिए, प्योंगयांग झील जो लद्दाख में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से जो भारत की प्रमुख झीलें है उसे याद करने का कोशिश किया। यदि आपको ट्रिक्स पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।